ओम श्री परमात्मने नमः। आज श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय, जिसे कि आप विश्व रूप दर्शन योग नाम से भी जानते हैं, का हिंदी का व्यानुवाद जो कि डॉक्टर पीएल शर्मा जी ने किया है, लेकर मैं उपस्थित हूँ। श्रवण करें। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझ पर कर कृपा ज्ञान आलोक दिया, उसने मेरे मन में छाए अज्ञान तिमिर को भगा दिया। उसने मेरे मन में छाए अज्ञान तिमिर को भगा दिया। हे कमल नयन, तुमसे सुनकर भूतों का उद्भव प्रलय कथा, साथ ही तुम्हारी अमृतमयी महिमा सुन सब मिट गई व्यथा। महिमा सुन सब मिट गई व्यथा। तुम जैसा कहते परमेश्वर वह सत्य न मिथ्या किंचित है, लेकिन विराट वह रूप तुम्हारा देखूं इच्छा मेरी है। लेकिन तुम्हारा वह विराट रूप देखूं, हे ईश्वर, मेरी यही कामना है, मेरी यही इच्छा है। इसलिए कहते हैं, लेकिन विराट वह रूप तुम्हारा देखूं इच्छा मेरी है। हे प्रभु, अगर यह संभव है, हे प्रभु, अगर यह संभव है, मैं देख सकूं वह दिव्य रूप, तो योगेश्वर मैं व्यग्र, मुझे दिखलाओ अपना रूप भव्य। कृष्ण ने दया कर कहा पार्थ, कृष्ण ने दया कर कहा पार्थ, तू देख रूप मेरे अगणित, नाना प्रकार के दिव्य वर्ण आकृत वाले कितने अद्भुत। अर्जुन देखो आदित्यों को, रुद्रो वसुओं सब मर्तों को, देखो पहले अदृष्ट अद्भुत रूपों अश्विनी कुमारों को। मेरी काया में गुडाकेश तू आज चराचर जगत देश, मेरी काया में गुडाकेश तू आज चराचर जगत देख। यदि अन्य दृष्टता है कोई, वह भी इनमें प्रत्यक्ष देख, लेकिन इन पार्थिव नेत्रों से मुश्किल विराट दर्शन पाना। तुझको देता मैं दिव्य दृष्टि, तुझको देता मैं दिव्य दृष्टि, जिससे संभव उसको पाना। संजय ने कहा, सुनो राजन, हरि ने फिर दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को दिखलाया अपना दिव्य स्वरूप अति विस्मय कर। अर्जुन ने फिर देखा विराट अगणित मुख दिव्य नेत्र वाला, अगणित आयुध आवरण दिव्य दिव्यांबर दिव्य गंध वाला। देखा सहस्त्र मुख परमेश्वर, सीमा विहीन वह विश्व देव, अद्भुत रूपों को लिए हुए सर्वव्यापक देवाधिदेव। जैसे सहस्त्र रवि एक साथ उदित हो तेज पुंज नभ में, तो भी विराट के सदृश न हो, तो भी विराट के सदृश न हो जो व्यापक दिव्य भूमंडल में। अर्जुन ने देखा पृथक पृथक संपूर्ण जगत प्रभु के तन में। यह दृश्य देख स्तब्ध चकित था आकुल सा अपने मन में, था आकुल सा अपने मन में। दिव्य विभोर रोमांचित हो अर्जुन ने उनको नमन किया, करबद्ध भीति चित्रांकित सा श्रद्धायुक्त कहना शुरू किया। क्या कहता है अर्जुन कि देवाधिदेव, मैं देख रहा आपकी देह में देवों को, पद्मस्थ ब्रह्म शंकर ऋषियों दिव्योरग भूत समूहों को। मैं देख रहा है विश्व रूप, तुम हो अनंत भुज मुखधारी, हो आदि मध्य अंत से रहित विश्वेश्वर निखिल भुवनचारी। पहने किरीट ले गदा चक्र हाथों में, तुम हो दीप्तिमान। मैं देख रहा है अप्रमेय रवि अनल सदृश जाज्वल्यमान। तुम पुरुष सनातन वेद परम अक्षर जग के परमाश्रय हो। तुम पुरुष सनातन वेद धर्म वैध धर्म अक्षर जग के परमाश्रय हो। तुम शाश्वत रक्षक धर्म तुम ही, मेरा मत है तुम अव्यय, मेरा मत है तुम अव्यय हो। तुम हो अनादि मध्यांतहीन, तुम हो अनंत भुज शक्तिमान, तुम हो अनंत भुज शक्तिमान। शशि सूर्य नेत्र यह जग तुमसे, संतप्त अग्नि मुख दीप्तिमान। भूस्वर्ग बीच आकाश दिशाएं परिव्याप्त सब तुमसे हैं। हे भगवान, तीनों लोक तुम्हारे उग्र रूप से कंपित हैं। तुम में प्रवेश कर रहे देव, तुम में प्रवेश कर रहे देव समुदाय भीत करबद्ध किए। ये सिद्ध महर्षि स्वास्थ्य कहकर स्तुति गुण गाते सुखी हुए, स्तुति गुण गाते सुखी हुए। सब विस्मित तुमको देख रहे आदित्य रुद्र वसु मरुत पितर, गंधर्व असुर सुर सिद्धि संग, अश्विनी कुमार व्यग्र कातर। मैं आकुल हूँ देखकर तुम्हारे अगणित मुख जंघाओं को, उदरों नयनों हाथों चरणों भीषण कराल दृष्टाओं को। मैं धीरजहीन अशांत देखकर अति विशाल तब नेत्रों को, नभ चुंबी अति जाज्वल्यमान बहुवर्णी भीषण तब मुख को। प्रलयानल से दैदीप्यमान दाढ़ों से विभीषण, प्रलयानल से दैदीप्यमान दाढ़ों से भीषण वदनों को। दिग्भ्रांत देख पीड़ित मुझको, हे जग निवास बस दया करो, हे जग निवास बस दया करो। सारे कौरव उनके साथी, ये भीष्म द्रोण बलवान कर्ण,
अगणित योद्धा जो हैं घेरे कांपते हुए हैं पीतवर्ण, कांपते हुए हो पीतवर्ण, दाढ़ों से अति विकराल बने घुस रहे तुम्हारे वदनों में। कुछ के सिर पिसे हुए चिपके दिखते आपके दांतों में। जैसे नदियों से जल प्रवाह सिंधु की ओर हो जाते हैं, वैसे ही धरती के योद्धा तब दीप्त मुखों में धाते हैं, तब दीप्त मुखों में धाते हैं। जो तीव्र वेग संपन्न शलभ दौड़ते अग्नि में हैं जाते, आपके मुखों में सभी लोग निज मृत्यु हेतु धाये जाते, निज मृत्यु हेतु धाये जाते। अपने विकराल मुखों द्वारा ग्रास चाट रहे हो बार बार। हे विष्णु, इस संतप्त विश्व को उग्र तेज से कर प्रहार। भगवान मुझको यह बतलाओ, हे उग्र रूप में आप कौन। हे आदिदेव, अपनी प्रवृत्ति को कहूँ सुनूं मैं सावधान। बोले मुरारी, मैं महाकाल इन लोगों का करने विनाश। आया हूँ ये दुश्मन योद्धा तेरे बिन भी है कालग्रास। आया हूँ ये दुश्मन योद्धा तेरे बिन भी है कालग्रास। उठ इसीलिए कर यशो लाभ कर शत्रु पराभव राज्य भोग। पहले ही हत है मुझ में सब बस बन निमित्त कैसा संयोग। मैंने पहले ही मार दिए ये द्रोण भीष्म अति शूरवीर। ये कर्ण जयद्रथ मार इन्हें, विजयी होगा निश्चय सुदूर, विजयी होगा निश्चय सुधीर। संजय बोले राजन, सुनकर केशव के सुंदर वचनों को कंपित अर्जुन कुछ मुखर हुआ, कंपित अर्जुन कुछ मुखर हुआ। करबद्ध नमन कर माधव को, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। और कहीं कहीं वह भयातुर दिख रहा है उनके इस विश्व रूप का दर्शन करने के साथ। हे कृष्ण, सब संसार में महिमा तुम्हारी गा रहे है, उचित हर्षित लोग सब अनुराग तुमसे कर रहे। भयभीत निश्चर भागते कंपित दिशाओं में सभी, सुर सिद्ध बारंबार करते नमन है तुमको सभी, करते नमन है तुमको सभी। भगवान महात्मन ब्रह्म के भी आदि करता हो तुम ही, फिर क्यों न तुमको सिर झुकाओ हो बड़े सबसे तुम ही। देवेश तुम ही शेष हो, जग निवास अनंत हो, अक्षर तुम ही आनंद घन सत से परे सीमंत हो। तुम ही पुरुष प्राचीन हो, तुम आदि देव महान हो, तुम ही पुरुष प्राचीन हो, तुम आदि देव महान हो। जग के निधान विधान तुम हो, प्राण निधि विज्ञान हो, प्राण निधि विज्ञान हो। वेदता तुम ही हो, वैद्य तुम ही परम धाम विराम हो। तुम हे अनंत स्वरूप जग में व्याप्त सुंदर राम हो, व्याप्त सुंदर राम हो वायु यम अग्नि प्रजापति चंद्र प्रपितामही तुम्ही। है नमन बारंबार मेरा कृष्ण सहचर्य हो तुम्ही। आगे तथा पीछे तुम्हारे करता नमन सब ओर से, सामर्थ्य और वीरत्व में तुम ही असीम ससीम से। हे कृष्ण यादव हे सखा, मुझको नहीं कुछ ज्ञात है, मेरे तुम ही मैं ही तुम्हारा, बस यही तो बात है। सोते समय आहार करते या विहार विचार में, सर्वस्व अपना मान कर घर में सकल संसार में। महिमा तुम्हारी भूल कर मैंने प्रमाद दिया प्रेम में, अपमान या उपहास से जो अनुचित किया अज्ञान से। एकांत में या सामने सबके विनोदन के लिए, एकांत में या सामने सबके विनोदन के लिए, मेरे प्रभु करिए क्षमा मेरे कुकृत्यों के लिए, मेरे प्रभु करिए क्षमा मेरे कुकृत्यों के लिए। अर्जुन के इस तरह के वचन लगातार उसके मुख से स्वतः ही फूट रहे हैं और वो माफी मांग रहा है अपने उन कर्मों के लिए। तुम हो पिता गुरु पूज्य सबसे श्रेष्ठ इस संसार के, तुम सा नहीं कोई कहाँ तुमसे बड़ा जो हो सके। हे अतुलनीय प्रभाव तीनों लोक में तेरा प्रभु, करता नमन कर दंडवत स्तुत्य ईश्वर हे हो, स्तुत्य ईश्वर हे हो। तुम ही पिता मैं पुत्र हूँ, तुम ही सखा मुझ दीन के, मैं हूँ प्रिया तुम प्रिय मेरे संबद्ध यह ही सोच के। होकर प्रसन्न भुलाइए भूले मेरी भगवान सभी, करिए क्षमा सह जाइए त्रुटियां मैंने जो कभी की, करिए क्षमा सह जाइए त्रुटियां मैंने जो की कभी। मैंने कभी देखा नहीं यह रूप अद्भुत देखकर, भयभीत मन पीड़ित बहुत करता नमन कर बद्ध कर। होकर प्रसन्न अभिन्न अपना दिव्य रूप दिखाइए, जिससे सहज मैं हो सकूं देवेश वह बन जाइए। अर्जुन भयभीत हो गया है और इसीलिए वह कह रहा है कि मैंने कभी देखा नहीं वह रूप अद्भुत देखकर, भयभीत मन पीड़ित बहुत करता नमन कर बद्ध कर। होकर प्रसन्न अभिन्न अपना दिव्य रूप दिखाइए, जिससे सहज मैं हो सकूं देवेश वह बन जाइए, देवेश वह बन जाइए। हे विश्व मूर्ति विराट अगणित भुज कृपा अब कीजिए,
वह शंख चक्र किरीट धारी छवि चतुर्भुज धारिये। श्री हरि बोले, प्यारे अर्जुन, तुझको जो रूप दिखाया है वह तेजोमय असीम पहले कोई भी देख न पाया है। अर्जुन, मेरा यह विश्व रूप वेदों यज्ञों के अध्ययन से देखना न संभव है जग में। दानादिक कर्म उग्र तप से मेरा विकराल रूप लगकर अर्जुन मत हो विमूढ़ व्याकुल। अब मेरा पहला रूप देख होकर प्रसन्न तज भय बिल्कुल। संजय ने कहा, सुनो राजन, श्री हरि ने धर्म मानवी रूप डरते अर्जुन को धीर बंधा दिखलाई फिर निज छवि अनूप। अर्जुन ने कहा, सुनो माधव, तब देख मानवी रूप मधुर। मैं सहज शांत हूँ अव्याकुल, मेरा चित्त है अब दृढ़ स्थिर। कृष्ण ने कहा, प्रियवर अर्जुन, मेरा यह रूप बहुत दुर्लभ। तूने देखा जो अभी अभी, देवों को भी वह नहीं सुलभ। वेदों से मैं नहीं दृश्य हूँ, नहीं दान से यज्ञों से। जैसा तुमने मुझको देखा वैसा सुलभ न अति तप से। केवल एक अनन्य भक्ति है साधन मेरे दर्शन का। मेरा दर्शन ज्ञान और तात्विक प्रवेश को पाने का। जिसके सब कर्म मुझे अर्पित आसक्तिहीन मुझ में रत हैं। निर्वैर सभी भूतों में जो अर्जुन मद्भक्त सुनिश्चित है। अर्जुन मद्भक्त सुनिश्चित है। इस तरह से उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र संबंधित श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11 अध्याय पूर्ण होता है। बोले जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे।